तो देखिए, लगातार तैयारियां शासन प्रशासन कुंभ को लेकर एक तरफ कर रहा है, लेकिन सियासत भी अब पुरजोर तरीके से हो रही है। और विपक्ष कहां पीछे रहने वाला है, विपक्ष भी हाथों हाथ इस मुद्दे को लेकर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर सपा के विधायक है जिन्होंने एक बार फिर से क्या कुछ बयान दिया है, जिसके बाद सियासत हो रही है, आपको दिखा देते हैं। दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही विघ्न डालने की तैयारी। पहले ट्वीट पर घमासान, अब सपा का एक और बयान। महाकुंभ दिव्य आकार ले रहा है। पूरा कुंभ क्षेत्र दिव्यता के उस स्वरूप में ढल रहा है और इतिहास इसकी भव्यता की गवाही खुद कई पीढ़ियों तक देता रहेगा। साधु संतों की पेशवाई शुरू हो चुकी है। सभी साधु संत अपने अनुष्ठान की तैयारियों में जुटे हैं। शासन प्रशासन जमीन पर डिगा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर हर दिशा को एक अभेद किले की शक्ल दी जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं, लोग क्या, एक पूरा धड़ा ही ऐसा है जिसे शायद ये रास नहीं आ रहा। पहले समाजवादी पार्टी की इन तमाम पोस्ट पर नजर डालिए, जिसका सिलसिला कुंभ की तैयारियों के बीच से ही शुरू हो चुका है। महाकुंभ की तैयारी के बीच ही समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव खुद इस महाआयोजन पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे थे और अब उनके ही माननीय विधायक उनसे एक कदम आगे निकल गए। दरअसल एक समुदाय विशेष के इस महाआयोजन में प्रवेश को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, तो वहीं तय था उनके तुष्टीकरण वालों को मिर्ची लगेगी और विधायक जी को मिर्ची लगी भी ऐसी कि वो महाकुंभ की सनातनियों के लिए गरिमा को ही ताक पर रखने से बाज नहीं आए। सुनिए। कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है। अब माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है। ओम प्रकाश सिंह ने मुसलमानों के प्रवेश को लेकर जो बात कही, उसके साथ ही व्यवस्थाओं के दुरुस्त न होने का छौका भी लगाया ताकि उनकी बात का बैलेंस बना रहे। आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग हैं। खैर, महाकुंभ के आयोजन में सियासी तालमेल को बिगाड़ने की कोशिशों के बीच तैयारियां अपने शीर्ष पर हैं, ताकि वहां पर किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। और उन बेतुके सवालों से इतर खुद सूबे के मुखिया ने इस महाआयोजन की कमान संभाल रखी है और इस आयोजन को सियासत, तुष्टीकरण और सवालों की त्रिवेणी बनाने वाले लोगों को महाकुंभ क्षेत्र से आ रही हर तस्वीर आईना दिखाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं इसी बीच आज की बड़ी खबर बताएं, जहां भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला केस मिला है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में एचएमपीवी वायरस मिलने का दावा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत में एचएमपीवी वायरस के पहले केस मिलने की जानकारी सामने आ रही है। बेंगलुरु में एक बच्चे के अंदर एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई है। 8 महीने का यह बच्चा है जिसके अंदर एचएमपीवी वायरस मिला है। चीन में एचएमपीवी वायरस को लेकर लगातार दहशत है। बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाद अब भारत में एचएमपीवी वायरस मिलना, क्योंकि बड़े दावे किए जा रहे हैं लगातार कि कोरोना की तरह जो सिचुएशंस हैं वो क्रिटिकल हो सकती हैं। इसे लेकर एहतियात भारत सरकार लगातार बरत रही है। लेकिन एचएमपी वायरस का पहला केस बेंगलुरु से 8 महीने के बच्चे में।
खबर आ रही है दिल्ली से। बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। अब तक कुल 3 पोस्टर जारी किए जा चुके हैं और ये वो पोस्टर है जिसे हम दिखा रहे हैं आपको। तो दिल्ली बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है और कई बातें इसमें बीजेपी की तरफ से लिखी गई हैं। दिल्ली का दंगल, रण होना शुरू होगा और इसके बाद जीत किसकी होगी, परिणाम क्या होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने साफ तौर पर अपने पोस्टर में जिक्र किया कि जब कोविड में सांसों के लिए तरस रहे थे दिल्ली वाले, तब अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनवा रहे थे आपदा वाले। तो यह पोस्टर लगाया गया है और यह तीसरा पोस्टर है। बीजेपी का हमला लगातार जारी है। दिल्ली का दंगल और पोस्टर से क्या मंगल होगा, बीजेपी का कितना फायदा यहां होगा। लेकिन इतना तय है कि एक परसेप्शन जो है साफ तौर पर जनता के बीच उस खबर को पहुंचाना बीजेपी चाहती है कि आखिर कोविड काल में क्या हुआ था, कोविड काल ने आपदा में किस तरीके से आप पार्टी ने मदद की थी, सरकार ने कैसे मदद की थी, ये सारी चीजें। लेकिन लिखने का तरीका, जताने और बताने का तरीका पोस्टर के जरिए मोटे अक्षरों में कुछ ऐसा दिखता है जिसमें शीश महल का जिक्र है। अपनी बात बीजेपी ने कह दी, आरोप भी लगा दिया और पोस्टर से क्या वोट मिलेंगे यह सवाल है। तो दिल्ली बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बीजेपी ने यह पोस्टर जारी किया है। तो कई और पोस्टर सब है जिसका जिक्र हम करने वाले हैं। तो देखिए, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच देखिए पोस्टर वॉर छिड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम पोस्टर आपको नजर आ रहे होंगे जो कि एक के बाद एक बैक टू बैक जारी किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले आप देखिए बीजेपी की तरफ से दिल्ली के दिल में मोदी, ये पोस्टर जारी किया गया। इसके बाद आप नहीं आपदा में है और यहां पर कहते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल की तरफ से। यहां पर देखिए किस तरीके से उन्हें शोकेस किया गया है और चुनावी हिंदू तक यहां पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से पोस्टर के जरिए करार दिया। दिल्ली में आपदा है, हाँ जी पाजी, दिल्ली तो आपदा ही है, ये कहते हुए नजर आए बीजेपी की तरफ से। और ये तमाम जो पोस्टर्स है एक्स के जरिए जारी किए जाते हैं और ये तमाम पोस्टर आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पोस्टर वॉर है दिल्ली के दंगल में अब छिड़ती हुई नजर आ रही है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। और कल भी परिवर्तन रैली के माध्यम से भी ये जो बात है पुरजोर तरीके से बीजेपी की तरफ से उठाई गई। फर्जी वोटर से इश्क है अरविंद केजरीवाल को, ये बीजेपी कहती हुई नजर आए। अरविंद केजरीवाल भी इसको लेकर के देखिए लगातार पलटवार करते हुए नजर आए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आखिर किस तरीके से लगातार पोस्टर वार चल रही है, वही बड़ी खबर बताएं कि आज या फिर कल चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। 12 से 14 फरवरी के बीच में मतदान हो सकता है। 17 फरवरी तक वोटों की गिनती संभव है और 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं सीसी राजीव कुमार। सीसी राजीव कुमार के रिटायरमेंट से पहले चुनाव संभव, ये उम्मीद है। 23 फरवरी को दरअसल जो कार्यकाल है दिल्ली विधानसभा का वो समाप्त हो रहा है और उससे पहले ये चुनाव करवाने की कोशिश जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से होगी। तो आज या फिर कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और जो संभावित तारीखें हैं वो 12 से 14 फरवरी के बीच हो सकती हैं। और बड़ी खबर आ रही है जहां पर संभल हिंसा से जुड़ी खबर है, जहां एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। और ये महिला कौन थी? ये पत्थर फेंक रही थी, पत्थरबाज महिला की गिरफ्तारी हुई है। और खबर आ रही है कि संभल में हिंसा के दौरान इसने पथराव किया था, छत पर से पत्थर फेंके थे। 24 नवंबर को जो संभल में हिंसा हुई थी, इस महिला का रोल भी उसमें था, पत्थर फेंकने में। और अब तक 53 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम खबर है कि संभल हिंसा मामले में एक महिला की गिरफ्तारी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 24 नवंबर को पत्थरबाजी की थी और छत पर यह महिला तस्वीरें दिख रही है और दूसरी तस्वीर जिसमें पुलिस ने महिला को पकड़ लिया है। तो अब तक 53 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ साहिल जुड़ गए हैं संभल से सीधे। साहिल, देखिए अब महिला की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और ताबड़तोड़ एक्शन लगातार लिया जा रहा है जो हिंसा में संलिप्त लोग हैं, क्या कुछ अपडेट?
जी बिल्कुल, यूपी पुलिस द्वारा लगातार गिरफ्तारी का दौर जो है वो जारी है और अब नई गिरफ्तारी जो हुई है महिला की हुई है। महिला का नाम जिकरा बताया जा रहा है, जो कि हिंदूपुरा खेड़ा इलाके की रहने वाली है। 24 नवंबर हिंसा वाले दिन हिंदूपुरा खेड़ा में एक घर की छत पे महिला चढ़ी हुई थी, जो कि लगातार पुलिसकर्मियों में पत्थर फेंक रही थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी लगातार कह रहे हैं कि इनका वीडियो बनाइए। वीडियो बनाते के दौरान भी महिला जो है पुलिसकर्मियों पे पत्थर फेंक रही है और हिंसा के बाद से महिला जो थी वो घर से फरार हो गई थी। पुलिस ने कई जगह पे दबिश दी और आखिर में इनपुट के आधार पे महिला को बीती रात जो था संभल से ही गिरफ्तार किया गया। महिला का वीडियो के आधार पे गिरफ्तारी हुई है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद जो है पुलिस ये चाहती कि आरोपी महिला की हिरासत में आरोपी महिला को पूछताछ के लिए जो है वो लिया जाएगा, जिसके बाद इसके जो साथी और जो इसके फरार चल रहे जो कि छत पे मौजूद